आगे बढ़ेंगे, उसी का कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज 5.6 हम लोग को देखनी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.6। ठीक, चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 5.6 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक के जितने भी सम्स हैं हमारे, उसमें हमको क्या निकालना है, dy/dx, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। ठीक, पहला नंबर हमारा जो पहला क्वेश्चन देखा है उसमें क्या कह रहा है, तो देखा x इज इक्वल टू 2at का स्क्वायर, ठीक, और y इज इक्वल टू हमको दे रखा है at की पावर 4, ठीक, ये हमको दे रखा है। और हमको निकालना है dy/dx, ठीक। तो कैसे निकालेंगे, पहले हम x इज इक्वल टू 2at स्क्वायर को सॉल्व करेंगे, इसके बाद y इज इक्वल टू at की पावर 4 को सॉल्व करेंगे। कैसे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये लेते हैं, ठीक है, और हम इसमें डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब लिख दीजिए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, करिए डिफरेंशिएट, तो हो जाएगा dx/dt, राइट, होगा ना dx, क्योंकि हम लोग t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा dx/dt, ठीक है, इज इक्वल टू 2a हमारा कांस्टेंट है, तो ये तो ऐसे ही रहेगा। t का हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे t स्क्वायर को, तो 2t हो जाएगा, राइट। तो क्या है हमारे पास 4at, तो ये हमारा आ गया dx/dt, है ना। अब हमको क्या चाहिए, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, इसको हम लोग t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। करिए, तो हो जाएगा dy/dt, राइट, आ जाएगा 4t³, राइट। तो dy/dt हमारा क्या आ गया 4at³, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, dy/dx चाहिए, राइट ना। तो हम लोग क्या कर देंगे, इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लीजिए सेकंड, राइट। तो हम लोग कर देंगे इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन सेकंड और फर्स्ट को डिवाइड कर देंगे, तो करिए डिवाइड, dy/dt इज इक्वल टू क्या था, अपॉन dx/dt, राइट, इज इक्वल टू dy/dt हमारा क्या था 4at³ अपॉन 4at, ठीक। तो ये कैंसिल, t से हमारा t कैंसिल होगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या आ गया हमारा, और dt से हमारा dt कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा dy/dx इज इक्वल टू आया हमारा t का स्क्वायर, राइट। तो ये आ गया हमारा dy/dx, ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है, उसमें भी हमको ऐसे ही निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू क्या दे रखा है b cos थीटा, ठीक। तो हमको क्या चाहिए, dy/dx चाहिए, सॉल्व कर लीजिए। इसको डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर लीजिए, हो जाएगा dx/d थीटा, क्या आएगा a cos थीटा, क्या हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, ये हो गया हमारा dx/d थीटा। इसको भी सॉल्व करेंगे हम लोग किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक। तो ये dy/d थीटा इज इक्वल टू b ब्रैकेट में माइनस का साइन थीटा, हो गया ना, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। अब हम लोग हो गया जी dy/dx, तो इक्वेशन फर्स्ट और ये सेकंड, राइट, डिफरेंशिएट कर देंगे, सॉरी सेकंड इक्वेशन सेकंड से फर्स्ट को डिवाइड कर दीजिए, सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट, ठीक है। करिए, तो जाएगा dy/d थीटा इज इक्वल टू माइनस का b sin थीटा अपॉन dx/d थीटा,
अपॉन ए, राइट। ये आ गया हमारा dy अपॉन dx, राइट फ्रेंड्स। थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा तो dy अपॉन dx आया b अपॉन ए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। में लिखा रहता है x is equal to sin t and y is equal to cos 2t। ये दे रखा है हम लोगों को, तो हम लोग करना क्या है, dy अपॉन dx चाहिए ना, तो इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। तो हो जाएगा dx अपॉन dt इज इक्वल टू कितना आएगा cos t। sin t को डिफरेंशिएट करेंगे कितना आएगा cos t, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, वह इसका डिफरेंशिएशन, इसको भी किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। तो हो जाएगा dy अपॉन dt cos 2t को डिफरेंशिएट करिए, क्या होगा माइनस का sin 2t हो जाएगा, क्योंकि cos इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस का sin x, cos इसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस का sin x, इसी तरह से हम इसको करेंगे तो हो जाएगा माइनस का sin 2t हो जाएगा। अब 2t को हम लोग दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, तो 2t का डिफरेंशिएशन करिए दोबारा, तो हो जाएगा 2, राइट। अब हमको चाहिए क्या, dy अपॉन dx चाहिए ना, ये इक्वेशन फर्स्ट था हमारा, ये सेकंड कर देंगे, फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड, ठीक है। कर दीजिएगा dy अपॉन dt dx अपॉन dt, dy अपॉन dt क्या है माइनस का साइन 2t इंटू 2 अपॉन cos t, ये है ना। अब देखिए साइन 2t को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस का साइन 2 के लिखे 2 sin t इंटू cos t इंटू 2 अपॉन cos t, है ना। cos t से cos t हमारा कैंसिल हो गया, तो क्या बचा माइनस का 4 sin t, राइट। dt से dt कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा dy अपॉन dx हमारा क्या है माइनस का 4 sin t, राइट। तो ये था हमारा क्या क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखिए 4 जो हमारा दे रखा है ना क्वेश्चन नंबर 4, इसको आप लोग ट्राई करिएगा, बहुत इजी है, ठीक है। अगर नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम इसका सोल्यूशन आपको दे देंगे, ठीक है। जिससे आप लोग ट्राई करिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, चलिए देखते हैं। में दे रखा है x इज इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, y इज इक्वल टू क्या दे रखा है हमारा sin थीटा माइनस का sin 2 थीटा, ठीक है। हमको चाहिए क्या dy अपॉन dx, तो इसको भी डिफरेंशिएट करिए, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में करिए, क्या हो जाएगा dx अपॉन d थीटा, राइट। अब cos थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का sin थीटा, ठीक। अब देखिए cos 2 थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा हमारा माइनस का sin 2 थीटा हो जाएगा, तो माइनस का 2 माइनस का sin 2 थीटा, ठीक है। और 2 थीटा को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 2 हमारा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा dx अपॉन d थीटा, कितना आया अब हमको क्या चाहिए, हम लोग इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में, तो हो जाएगा dy अपॉन d थीटा, ठीक। sin थीटा हो जाएगा cos थीटा माइनस का sin 2 थीटा को हम लोग क्या कर सकते हैं cos 2 थीटा, अब 2 थीटा का दोबारा डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मिल गया हमें dy अपॉन d थीटा और dx अपॉन d थीटा, ठीक है। ये फर्स्ट और ये हमारा था इक्वेशन सेकंड, डिवाइड कर दीजिए दोनों को,
तो हो जाएगा डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी थीटा क्या आ रहा है कॉस थीटा इसका 2 cos 2 थीटा अपॉन 2 sin 2 थीटा माइनस का sin थीटा है। डी थीटा से डी थीटा हमारा कैंसिल हो गया तो बचा गया डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक, तो हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ गया डी। तो ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में जो देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमको x और y की वैल्यू दे रखी है, उसे डिफरेंशिएट करना है। क्या निकालना है dy अपॉन dx। ठीक है, तो चलिए करते हैं। x इज इक्वल टू दे रखा है ठीक, और y इज इक्वल टू क्या दे रखा है क्या करना है आपको डिफरेंशिएट करना है। किसके रिस्पेक्ट में थीटा के रिस्पेक्ट में कर दीजिए। करिए dx अपॉन d थीटा इज इक्वल टू a। ये तो हमारा कांस्टेंट है, ये तो डिफरेंशिएट नहीं होगा, सिर्फ थीटा होगा। थीटा को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। ठीक है, जैसे x को करते थे ना सेम वैसे ही थीटा को करना है बस। तो sin थीटा का क्या हो जाएगा cos थीटा, तो जाएगा cos थीटा। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, ये हमको मिल गया dx अपॉन डी थीटा। हमको क्या चाहिए dy अपॉन डी थीटा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में थीटा के रिस्पेक्ट में। तो हो जाएगा dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू a ब्रैकेट में 0 माइनस साइन रखा रहेगा cos थीटा। ये हमारा cos थीटा है। तो cos थीटा क्या हो जाएगा माइनस का sin थीटा। ठीक है, cos थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे क्या आ जाएगा माइनस का sin थीटा। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या चाहिए dy अपॉन dx ना। तो कर दीजिए, ये क्वेश्चन फर्स्ट थी, ये क्वेश्चन सेकंड, डिवाइड कर दीजिए दोनों को। ठीक है, सेकंड से डिवाइड कर दीजिए फर्स्ट को। हो जाएगा dy अपॉन डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा राइट इज इक्वल टू dy अपॉन dx क्या आ रहा है माइनस का a sin थीटा अपॉन 1 माइनस का cos थीटा राइट। ये देखा हम लोगों को। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। देखिए sin थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2 राइट। और नीचे हम लोग क्या करेंगे a ब्रैकेट में 1 माइनस है। तो देखिए cos थीटा को हम लोग किस में तोड़ लेंगे, cos का फॉर्मूला होता है एक 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर थीटा। तो वैसे में हम लोग लिख लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 राइट। ये हो गया हमारा। देखिए इसको रफ कर देना हम लोग। ठीक है, अब देखिए a 2 sin थीटा इंटू cos थीटा है थीटा बाई 2 सर बाई 2 अपॉन a ब्रैकेट में 1 माइनस 1 प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा देखिए a 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2 अपॉन
साइन स्क्वायर थीटा माइनस थीटा, ठीक है, थीटा बाई 2, ठीक। तो ए से ए कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया। क्या बचा, कॉस थीटा बाई 2 और साइन थीटा बाई 2, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये माइनस लगा हुआ है तो हो जाएगा हमारा माइनस का कॉट थीटा बाई 2 आ गया ना। तो ये क्या मिल गया हमको, डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो ये था हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स क्वेश्चन नंबर 6। हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, चलिए देखते हैं। गाइस क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो थोड़ा बड़ा जरूर लेकिन है इजी, ठीक है। चलिए देखते हैं, बस थोड़ा सा बड़ा है और कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। x इज इक्वल टू कितना दे रखा है हमको, साइन स्क्वायर साइन क्यूब टी, ठीक है, ये हमको दे रखा है। और y इज इक्वल टू भी हमको दे रखा है cos क्यूब टी अपॉन अंडर रूट cos 2t, ठीक है। ये हमको दे रखा है cos 2t। हमको क्या करना है, सिर्फ इसको सॉल्व करना है, ठीक है। हम इसको टी के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफरेंशिएट, ठीक है। तो डायरेक्ट हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, ये फर्स्ट हमारा सेकंड और फर्स्ट अपॉन सेकंड का हम लोग डिफरेंशिएशन जानते हैं ना, तो सीधे डिफरेंशिएट करिए इसको, ठीक है। टी के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, राइट। तो हो जाएगा dx अपॉन dt, dx अपॉन dt करेंगे, तो dx अपॉन dt करिए। ऐसा करते हैं हम लोग, पहले y को डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो x को बाद में करेंगे डिफरेंशिएट। y को डिफरेंशिएट करेंगे पहले, ठीक है। तो y हमारा क्या दे रखा है, ये दे रखा है, ठीक। x को इधर लिख देते हैं, ठीक है। x हमारा दे रखा था साइन क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t, ठीक। हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं, किसके रिस्पेक्ट, टी के रिस्पेक्ट में करना है ना, सीधे डायरेक्ट करना है। dy अपॉन dt हमारा क्या हो जाएगा, देखिए सेकंड को हम लोग रखते हैं cos 2t इनटू फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे, तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करिए तो हो जाएगा 3 cos स्क्वायर टी, राइट। देखिए क्योंकि cos स्क्वायर टी, cos क्यूब टी को हम लोग तरह से x मान लिया, x क्यूब मान लिया, तो क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। और हम लोग cos टी का दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन टी हो जाएगा, माइनस का साइन टी, ठीक। अब क्या करेंगे, माइनस cos क्यूब टी इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 1/2, इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, किसको, cos 2t का डिफरेंशिएशन करेंगे, अंडर रूट cos 2t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2 अंडर रूट cos 2t, ठीक है, इंटू cos 2t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस का साइन 2t, और 2t का दोबारा डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो क्या आएगा 2, ठीक है। तो इस 2 से ये 2 तो हमारा कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये आ गया हमारा, और अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा, पूरे का अपॉन हो जाएगा अंडर रूट cos 2t का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक। तो ये आ गया हमारा क्या, dy अपॉन dt। हम यहीं पर dx अपॉन dt करेंगे, dx अपॉन dt, ठीक है। तो dx अपॉन dt हमारा क्या आएगा, dx अपॉन dt को डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, यहीं पर dx अपॉन dt निकालेंगे, तो dx अपॉन dt हमारा क्या आएगा, देखिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करिए फर्स्ट और सेकंड मान के, ठीक है। तो सेकंड को रखेंगे और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करिए, रूट cos 2t, ठीक, इनटू 3 sin क्यूब टी, साइन टी का दोबारा डिफरेंशिएशन होगा, साइन टी का क्या हो जाएगा, cos t, ठीक, माइनस फर्स्ट को रखेंगे, सेकंड का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2 अंडर रूट cos 2t माइनस का साइन 2t इंटू 2 हो जाएगा ना, ठीक। कुछ नहीं किया,
कॉस 2t का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए ये हमारा dy क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन हो गया, ये dx का क्वांटिटी हो गया हमारा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड करना है ना, तो कुछ नहीं करना, सिर्फ डिवाइड कर दीजिए, यहाँ से लाइन खींच दीजिए, दोनों को कर दीजिए डिवाइड। ठीक है, इसीलिए हमने dy क्वांटिटी को पहले किया था। ठीक है, डायरेक्ट डिवाइड कर रहे हैं एक बार। ठीक है, क्या हो जाएगा, डिवाइड कर दीजिए दोनों को, डिवाइड करेंगे तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, अब देखिए ये हमारा क्या लिखा है, 2 cos √cos 2t लिखा हुआ है, इसको हम लोग अगर एलसीएम लेंगे तो ये इधर हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos 2t हो जाएगा ना, √cos 2t इंटू cos 2t हमारा, मतलब कि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो cos 2t हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं, सिर्फ एलसीएम नहीं, थोड़ा मॉडिफाई करना है बस। ठीक है, फिर ये कैंसिल कर दीजिए, अब मॉडिफाई करिए तो क्या हो जाएगा, और इसी तरह ये भी यहाँ पर आएगा तो हो जाएगा cos 2t इंटू 3 cos स्क्वायर t माइनस का sin t, ये माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस। ठीक है, cos क्यूब t इंटू sin 2t अपॉन में क्या था, √cos 2t। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा, cos 2t इंटू 3 sin क्यूब t इंटू cos t, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, sin क्यूब t इंटू sin 2t। ठीक है, अब देखिए अपॉन में क्या है, √cos 2t। ठीक, तो cos 2t से cos 2t हमारा कैंसिल हो गया। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये हमारा कैंसिल हो गया ना, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, अब इसको रद्द कर देना। ठीक, अब देखिए ये हमारा sin 2t है और ये भी sin 2t है, इसको अगर हम लोग फॉर्मूला खोल ले तो खोल दीजिए, इसको फॉर्मूला खोलिए, फॉर्मूला sin 2t का क्या हो जाएगा, 2 sin t इंटू cos t हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो फॉर्मूला खोल दीजिए। ठीक है, यहीं पर खोल रहे हैं हम लोग। ठीक, sin 2t का हो जाएगा 2 sin t इंटू cos t, लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको भी लिख लीजिए 2 sin t इंटू cos t। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से sin t और cos t कॉमन ले लीजिए। ठीक, sin t इंटू cos t कॉमन कर लीजिए, ब्रैकेट में क्या बचेगा, cos 2t इंटू 3 cos t बचेगा ना, माइनस तो बाहर आ जाएगा, माइनस आगे लग रहेगा। ठीक है, और इधर बचेगा हमारा cos 2 cos क्यूब t। ठीक, ठीक है, अब हम लोग अपॉन कर देंगे इधर, तो क्या बचेगा, sin, इधर से हम लोग sin t इंटू cos t कॉमन करेंगे यहाँ से भी। ठीक है, तो अंदर बचेगा cos 2t, ठीक, इंटू 3 यहाँ स्क्वायर होगा, यहाँ स्क्वायर था। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा sin t, ये हम लोगों ने क्या किया था, डिफरेंशिएट, तो यहाँ 3 sin स्क्वायर t बचेगा। ठीक है, तो यहाँ sin t हो गया प्लस sin क्यूब t 2 sin क्यूब t। ठीक है, ये बचा हमारे पास, ये आ गया, तो ये हमारा कैंसिल हो गया ना कैंसिल। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, सिर्फ छोटी सी चीज देखिए, यहाँ पर देखिए। ठीक है, हम लोग यहाँ से इससे क्या करेंगे, cos t कॉमन ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ से sin t कॉमन ले लेंगे, ले लीजिए। ठीक है, sin t कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, देखिएगा, सॉरी cos t कॉमन लेंगे, cos t कॉमन लेंगे क्या बचेगा, माइनस का cos 2t, राइट, और क्या बचेगा, माइनस का 3। ठीक, इधर बचेगा 2 cos स्क्वायर t। ठीक, और इधर से हम लोग क्या कॉमन ले लेंगे, sin t, तो क्या बचेगा 3 cos 2t प्लस 2 sin स्क्वायर t, राइट, ये हमारे पास बच रहा है। ठीक है, स्क्वायर t, तो हमने इसे क्या
कॉमन लिया, सिर्फ cos t और sin t और कुछ नहीं किया, ठीक। और हमने क्या किया, अब हम लोग क्या करेंगे, cos 2t लिखा हुआ है ना, इसका हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला खोल देंगे। cos 2t का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर t माइनस 1, होगा कि नहीं होगा, तो बस वही खोलेंगे। और यहाँ पर कौन सा खोलेंगे हम लोग, यहाँ पर हम लोग cos 2t का फॉर्मूला खोलेंगे 1 माइनस का sin स्क्वायर 2t होता है ना, तो बस वही खोल दीजिए, फॉर्मूला खोलिए। वो क्या लिखा हुआ, cos t राइट माइनस 3 ब्रैकेट में cos 2t का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर t माइनस का 1, ठीक, प्लस का 2 cos स्क्वायर t अपॉन sin t, ठीक, 3 cos t का हो जाएगा 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर t, ठीक है, प्लस 2 sin स्क्वायर t। अब हम लोग क्या करेंगे, 3 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, कराइए मल्टीप्लाई, हो जाएगा cos t ब्रैकेट में हो जाएगा माइनस का 6 cos स्क्वायर t माइनस का 3, ठीक है, प्लस का 2 cos स्क्वायर t, ठीक, इसका भी मल्टीप्लाई कराइए तो हो जाएगा 3 माइनस का 6 sin स्क्वायर t प्लस का 2 sin स्क्वायर t, हो गया ना, ठीक, ये आया हमारे पास। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए 6 cos स्क्वायर t है और यहाँ क्या है 2 cos स्क्वायर t, तो दोनों लेस हो जाएंगे, तो क्या बचेगा 4 cos स्क्वायर t, यहाँ पर 6 sin स्क्वायर t माइनस का है, यहाँ पर 2 sin स्क्वायर t प्लस का है, तो दोनों लेस हो जाएंगे, तो क्या बचेगा माइनस का 4 sin स्क्वायर t, ठीक है गाइस। तो हम ऊपर वाला थोड़ा सा रफ कर रहे हैं, ठीक है, क्या लिखा हुआ है cos t, ठीक, देखिए 6 cos स्क्वायर t और माइनस का प्लस का 2 cos स्क्वायर t हमारा क्या हो जाएगा माइनस का 4 cos स्क्वायर t, लिख दीजिए यहाँ पर माइनस का 4 cos स्क्वायर t, ठीक, माइनस का 3 अपॉन sin t ब्रैकेट में क्या बचेगा 3 माइनस का 4 sin स्क्वायर t, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो cos t है ये sin t इनका अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए मल्टीप्लाई, हो जाएगा माइनस का अरे मल्टीप्लाई 4 माइनस, गाइस एक चीज देखिए, यहाँ पर हमने -3 का जब अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो -3 और माइनस का 1 जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर भी प्लस होगा। अब अंदर मल्टीप्लाई कराइए cos t का, तो हो जाएगा माइनस का 4 cos क्यूब t प्लस 3, ठीक है। अब हम लोग क्या इधर इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, इधर क्या होगा cos t राइट, इसका मल्टीप्लाई कराइए हो जाएगा sin t माइनस का 4 sin स्क्वायर t सॉरी क्यूब t, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन कर लीजिए, माइनस कॉमन करिए ऊपर वाले में, तो माइनस कॉमन हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा 4 cos क्यूब t माइनस का 3 cos t राइट अपॉन sin t माइनस का 4 sin स्क्वायर sin क्यूब t 3 sin t, ठीक है, 3 sin t, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए 4 cos क्यूब t माइनस का 3 cos t हमारा फॉर्मूला होता है cos 3t का, ठीक है, cos 3 हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, इसको हटा रहे हैं, ठीक है, हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है sin 3 थीटा का फॉर्मूला होता है हमारा 3 sin थीटा माइनस का 4 sin क्यूब थीटा, पढ़ा है ना। और ऐसे ही cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है हमारा 4 cos क्यूब थीटा माइनस का 3 cos थीटा, होता है ना फॉर्मूला। तो इसके प्लेस पे हम लोग ये जो फॉर्मूला है यहाँ पर देखिए, इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं cos 3 थीटा, cos 3t लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो हो जाएगा माइनस का cos 3t
अपॉन, इसके प्लेस में हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 3t, ठीक है। तो देखिए cos 3t अपॉन sin 3t क्या हो जाएगा हमारा, cot 3t, राइट। तो हो जाएगा माइनस का cot 3t। तो ये हमें क्या मिला, dy अपॉन dx हमारा क्या मिला, cot 3t। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। कुछ नहीं है, सिर्फ क्या करना है हमको, क्वेश्चन को थोड़ा सा मतलब सिर्फ डिफरेंशिएट करके थोड़ा सा मॉडिफाई करिए, आंसर अपने आप बन जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 7 गाइस। और आगे आप लोग ट्राई करिएगा, लगाते रहिएगा, कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है गाइस। और एंजॉय करिए, पढ़ते रहिए, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।